नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर के मैथमेटिक्स पर। चलिए आज पहला चैप्टर उठाते हैं नंबर सिस्टम और जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले नंबर के बारे में जानते हैं। तो ये कुछ नंबर है जिसके बारे में जानना है। जैसे कि पहला है प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से निरूपित किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएंगे। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। जब प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे डब्ल्यू से निरूपित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक ये भी जाएगी। तीसरा है सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे इवन नंबर बनेगी, सम संख्या बोलते हैं, जैसे 0 2 4 6 8। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीरो भी एक सम संख्या है। और इसमें एक बात और जान लें कि जैसे कि -2 -4 -6, यानी कि मेरा कहना इतना है कि माइनस सम संख्या भी माइनस हो सकता है। वैसे ही विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ये भी माइनस में हो सकता है, जैसे -1 -3 -5 -7 ऐसे अनंत तक ये भी जाएंगे। तो चलिए इसमें ज़्यादा जोर ना देते हुए, क्योंकि ये सब आपको बेसिक आते ही होंगे, बस एक बार रिकॉल करना जरूरी था। अब इसको रीच करके बाकी अन्य नंबर भी है उसको लेते हैं। चलिए अब अगला है 5वां नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में निरूपित किया जा सके और साथ में पी और क्यू एक पूर्णांक हो और जहाँ पर क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल से लेकर बताते हैं। और साथ ही साथ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। इसे जानिए। इसे 4/5 लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए 4/5। तो यहाँ पर ये तो पी हो गया और ये क्यू हो गया, और कंडीशन ये दिया है कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि अगर हम 8 ले लिए और बट्टा में अगर हम जैसे कि 10 ले लें, तो अभी ये परिमेय संख्या था लेकिन पूरा पूरा नहीं है। जैसे इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, जैसे लेते हैं, जैसे 8 को अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 और गुणे 2 लेंगे, तब 2 और गुणे 5 लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये 4/5 हुआ, ये परिमेय संख्या है। तो यही बस उभयनिष्ठ गुण, जैसे यहाँ ये लाइन बोला गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जैसे 4 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे कि, और इसमें गुणनखंड है तो अब ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है लेकिन इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें से हटाना पड़ेगा, तो ये परिमेय संख्या हुआ। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बेस में 0 ले लेंगे, जैसे कि 4 बट्टा अगर 0 लेंगे, तो ये तो आपको ये तो कोई ऐसा नंबर होगा जो अनंत पे जो इसको काट देगा, तो ये तो कोई संख्या ही नहीं हुआ फिलहाल। तो इसीलिए बट्टा में कोई 0 होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में 4/5, और 5 भी परिमेय संख्या है। हम क्या बोले हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। तो नहीं कुछ तो 5 के बट्टा में 1 तो है, ये है, तो इसीलिए ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। और नहीं दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है। और दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय हो जाएंगे। जैसे कि रूट में कोई भी नंबर आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जैसे √2 √5 √3 √7 कुछ भी ले लीजिए, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हाँ, अगर √4 को बोलेंगे तो √4 अपरिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जानिए थोड़ा सा, क्योंकि बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा और नहीं कुछ बटा में तो 1 तो है ही है, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं कि ये अपरिमेय होगा। इसलिए √4 नहीं होगा। √3 यानी रूट में कोई भी संख्या है लेकिन उसके बाहर रूट नहीं निकलेगा, यानी वर्गमूल उसका नहीं निकलेगा। साथ ही साथ पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, 22/7 परिमेय संख्या। पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है, ये इसमें चला जाएगा, परिमेय संख्या में चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते पी एवं क्यू पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या क्या था उसको जान लेते हैं। जब पूर्ण संख्या के समूह में हम माइनस सिंबल के साथ, यानी माइनस चिन्ह के साथ हम प्राकृत संख्या को भी ऐड कर देते हैं तो वो बनता है पूर्ण संख्या। देखिए हम क्या बोले हैं कि जब पूर्ण संख्या क्या होगा, जो 0 से जस्ट पीछे हम बनाए पूर्ण संख्या, जो 0 1 2 3 4 से इनफिनिट तक जाएगा, तो ये है पूर्ण संख्या। इसमें हम प्राकृत संख्याओं को ऐड करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, लेकिन किस सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ, माइनस चिन्ह के साथ, तो वो होगा पूर्णांक। जैसे देखिए, जैसे स्टार्ट किया है 0 से 1 2 3 4 अनंत तक जाएगी ये, फिर वैसे -1 -2 -3 -4,
ये भी इनफाइनाइट अंत जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं आएंगी इसमें। चलिए इसको इरेज करके फिर अगला लेते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला है आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसको रूट संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, इसको रूट संख्या ही बोलते हैं, रूट संख्या, अभाज्य रूट संख्या में बोलते हैं इसको। वैसे ही भाज्य संख्या को बोलते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या ही बोलते हैं इसको। चलिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम लिख दिए, वैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या है, जैसे दो, तो दो केवल एक और खुद से कटेगा, बाकी अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। वैसे अगर हम थ्री की बात करें तो थ्री भी अगर ये वन से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा, बाकी किसी अन्य से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। जैसे कि चार का लेते एग्जाम्पल, तो चार जो है एक से भी कटेगा, फिर दो से भी, फिर खुद चार से भी, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटेगी। लेकिन अब ये चार अभाज्य संख्या नहीं है, कारण क्योंकि ये एक और खुद के अलावा दो से भी कट गया, तो चार अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे अगर हम पाँच का बात करें तो ये एक से भी कटेगा और स्वयं खुद पाँच से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि इसका केवल दो ही गुणनखंड हुआ और एक और स्वयं से ही कटता है। ऐसे ही आपको एक से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या आते हैं कम से कम वो याद होना चाहिए, और इसको बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले पूरा थ्योरी देते हैं, उसका क्वेश्चन भी करवाएंगे। पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो जैसे कि एक से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, लिख देते हैं। 2, 3, 5, 7, आपको 11, 13, 17, 19, 23, 29, उसके बाद 31, 37, फिर 41, 43, और उसके बाद 47 भी हो जाएगा, 53, 59, और उसके बाद 61 भी होगा, फिर 67 भी हो जाएगा, उसके बाद 71, 73, फिर 79, 81, 83, और उसके बाद 89, 89 और फिर 97। ये कुल एक से लेकर 100 तक कुल इतने अभाज्य संख्या आते हैं। जैसे कि देखते हैं, कुल 25 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो एक से लेकर 100 तक में कुल 25 ये अभाज्य संख्या है, कुल 25 अभाज्य संख्याएं तो आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा है भाज्य संख्या, जस्ट इसका अपोजिट, वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कट जाए, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी बोलते हैं इसको। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल इसका, जैसे हम बात करें हम चार का, तो चार एक से भी कट रही है, फिर दो से भी, फिर ये चार खुद से भी, तो इसका ये स्वयं स्वयं और एक के अलावा एक और नंबर से भी कट गया, तो ये चार भाज्य संख्या हो गया। जैसे अगला लेते हैं, जैसे कि 9 ले लेते हैं, तो 9 एक से भी कटेगा, फिर 3 से भी, फिर 9 से भी, तो ये भी एक और 9 के अलावा 3 से भी कट रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि एक स्वयं, एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य नंबर से विभाजित हो जा रहा है। या ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ, यानी कि भाज्य संख्या हुआ। ऐसे इसमें इनफाइनाइट, जैसे 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ऐसे बहुत ही सारा है। चलिए इसके बाद अगला लेते हैं। ये अगला है सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम एलसीएम में, एचसीएफ में बहुत करेंगे। इस सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वैसी दो संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड न निकले, तो वही है सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 ये आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, यानी कि सहअभाज्य संख्या होगा। कैसे होगा, क्योंकि इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई चीज कॉमन आ ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर हम 7 और 8 ले ले, कोई भी क्रम दो संख्या ले सकते हैं, जैसे 7 और 8 ले, इसमें भी कोई एक से अधिक कोई कॉमन आ ही नहीं सकता है। जैसे 9 और 10 ले लेते हैं, और जैसे कि हम 21 और 22 ले लेते हैं, कोई भी दो क्रमांक संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दो क्रमांक संख्या ले लीजिए, वही क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है, तो उसको
नोट कर लीजिए, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है, सम अभाज्य संख्या ये भी 2 ही होती है। उसके बाद हम सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बात करें, विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 3 होंगी। और उसके बाद जहाँ तक बात एक के बारे में, तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये देखिए, अगर हम अभाज्य संख्या में बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ऐसे। तो अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भी बात करें तो 2 ही होगा। और जहाँ तक बात है सम संख्या बात है, 2 से पूरा कट जाए तो 2 तो खुद ही सम संख्या है। तो इसीलिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या का भी बात करें तो 2 ही होगी। अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो फिर भी 2 ही होगी, क्योंकि छोटा सम संख्या भी और ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा आगे कहीं भी चलिए आप, कितना आगे बढ़ाते जाइए, कहीं पर आपको सम संख्या जो है अभाज्य संख्या के रूप में नहीं मिलेगा। केवल 2 ही अभाज्य संख्या के रूप में मिल सकता है, जो सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। बाकी अन्य कोई नंबर नहीं है जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, 2 के अलावा कोई नहीं। और इसका यूज बहुत सारा क्वेश्चन में, अभाज्य संख्या क्वेश्चन में करवाएंगे, इस सारे क्वेश्चन इसमें। तो ये हो गया। उसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 और सम अभाज्य संख्या भी 2। और जहाँ तक विषम की बात, तो विषम सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य है वो 3 है। और एक के अलावा के बारे में, एक न तो अभाज्य में कहीं आएगी और नहीं भाज्य संख्या में। तो भाज्य संख्या क्या बोलती है, भाज्य संख्या ये बोलती है कि जो नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड वो भाज्य संख्या होगा। अगर हम जैसे कि 2 तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा, तो 4 होगा। तो 4 होगा तो हम अगर भाज्य संख्या बात तो 4 से स्टार्ट ही होती है, तो एक कहाँ से होती है, इसलिए हम एक कारण लिखे कि एक जो है न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलिए इसको इरेज करते हैं, तो अगला लेते हैं। ये देखते हैं मिश्रित संख्या, इसको जटिल संख्या भी बोला जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो वैसा संख्या जिसको a + i b के रूप में व्यक्त किया जाए, इसको आयटा बोलते हैं, कि व्यक्त किया जा सके, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। जिसमें a और b रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जहाँ पर b बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान देने वाला है कि b बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। और i बराबर √-1 होता है, इसको आयटा यानी काल्पनिक संख्या, इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे। तो देखते हैं एक्चुअल में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या या मिश्रित संख्या का ही प्रकार है। तो पहला प्रकार इसमें वास्तविक संख्या रियल नंबर, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है वो रियल नंबर है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 4/5, 2/7, ये सब क्या है, रियल है, वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे वही काल्पनिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हम -2 ले लें रूट में, ये काल्पनिक संख्या होगा। -7 ले लें, ये काल्पनिक संख्या होगा। लेकिन रूट में कोई भी नंबर ले लें, तो अंडर रूट हम अगर n कोई नंबर ले लेंगे, वो क्या होगा, काल्पनिक संख्या ही होगा। इसी में हम बात चर्चा करते हैं आयटा का, यानी कि आयटा बराबर होता क्या है, आयटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, यानी कि आयटा बराबर क्या हो गया, √-1। ये इसी में ये आयत इमेजरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। फिर एक होता है धनात्मक संख्या, पोजिटिव नंबर, वह संख्या जिसमें धन चिन्ह यानी प्लस लगा हुआ धनात्मक संख्या है, जैसे कि +1, +2, +3, ऐसे इन्फिनाइट लग जाएगा। और एक होता है ऋणात्मक संख्या, जिसमें क्या होगा, जिसमें ऋण चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, इस ऐसे जाकर अनंत तक जाएगी, तो वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। जैसे ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, वैसा संख्या जिसमें ऋण चिन्ह यानी माइनस का सिंबल लगा हो, उसे ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। जैसे इसे z- से प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, और हम z- का बोलना चाहें तो -1, -2, -3, ऐसे अनंत तक जाएंगे, यही क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। कोई खास चीज नहीं था, इसीलिए बस बता दिए और कुछ नहीं। अब क्या कर,
अब करते क्या है कि जितना पढ़े उन सबको क्या करते हैं, हम एक क्लासिफाई बार वर्ग में बांटते हैं। अभी तो हम आपको रेंडमली क्या कि हर एक नंबर को लेकर के बात समझा दिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, उसका भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर उसका सहवाचक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, फिर इसका दशमलव संख्या, शांत अशांति सभी बाकी है। तो इन सब एक बार नंबर को क्लासीफाई करके देखते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ से क्या कौन कौन नंबर निकला। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब जो नंबर पढ़े थोड़ा सा क्लासीफाई करके देख लेते हैं। तो जैसे कि हम पढ़े हैं क्लास पे हम नंबर को क्लासीफाई कर रहे हैं। नंबर नंबर को हम मेनली जो जितने भी नंबर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है तो उसमें नंबर को मेनली दो भाग में तोड़ते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर उसको मेनली हम दो भाग में तोड़ते हैं। पहला है वास्तविक संख्या या दूसरा काल्पनिक संख्या। तो पहले काल्पनिक को खत्म कर लेते फिर वास्तविक पाते हैं। काल्पनिक संख्या जैसे कि अभी हम चर्चा किए थे आयोटा के बारे में। ये आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, फिर आयोटा बराबर -1 अंडर रूट में। यही क्या है काल्पनिक संख्या। जैसे कि हम बोले थे काल्पनिक संख्या में कि कोई भी नंबर है जिसको हम ऋणात्मक संख्या है उसको हम रूट वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि -√2 फिर अगर हम √-3 की बात करें, ये सब क्या है काल्पनिक संख्या है। टोटल ये कल्पना में नहीं कि ऐसे कोई नंबर होगा। चलिए अब वास्तविक संख्या देखते हैं। तो जैसे कि बचपन में तो बहुत नंबर लाइन पढ़े होंगे आप, तो देखते हैं नंबर लाइन के बारे में। देखिए ये नंबर लाइन है जैसे कि 0 1 2 प्लस में +3 ऐसे इन्फिनिट हो जाएगी प्लस इन्फिनिट तक। ऐसी तरह -1 -2 -3 ऐसे ही ये माइनस अनंत तक जाएगी, ऐसे बढ़ जाएगी। अगर हम नंबर लाइन पे जाए तो देखिए क्या देख रहे हैं हम कि देख रहे हैं कि -1 है, -2 है, -3 है, जो कि रियल नंबर सब इस तो रियल नंबर है। जैसे कि थोड़ा सा आगे जीरो से आगे थोड़ा सा इधर बढ़े तो क्या होगा, यहाँ पर 0.5 होगा। थोड़ा सा और आगे इधर इधर बढ़े तो कितना होगा, 1.5 होगा। ऐसी थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर बढ़ ले मान लीजिए जैसे कि ये पॉइंट ले लेते हैं हम 2.3 ले लेते हैं। अगर हम जैसे कि इधर निगेटिव ऋणात्मक भी आ सकते हैं, जैसे कि इसको हम लेते हैं माइनस ले लीजिए, आपको -1.5 ले लीजिए ऐसे। यानी कि अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में देखें तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पे दो बार देखते हैं। एक को देखते हैं या तो क्या है कि पूरा पूरा इंटीजर यानी पूरा पूरा पूर्ण संख्या है, पूरा पूरा पूर्ण संख्या है, पूरा पूरा संख्या है, या नहीं तो दशमलव में है, पॉइंट में है। यानी कि हम रियल नंबर को बेसिकली दो कुछ चीज देख रहे हैं यहाँ से। क्या देख रहे हैं, जैसे कि एक को देख रहे हैं हम इंटीजर पूर्णांक देख रहे हैं, हम पूर्णांक देख रहे हैं, इंटीजर इंटीजर देख रहे हैं। दूसरा देख रहे हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्या दशमलव संख्या डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब इंटीजर को अलग से क्लासीफाई करते हैं तो दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या मेनली दो भागों में होता है, या तो एक होगा शांत, दूसरा होता है अशांत। चलिए शांत और अशांत के लिए मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा। पूरा टोटल उसमें दशमलव में शांत और अशांत 10 से मतलब लमसम 10 से 12 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम क्वेश्चन को ही चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल इंटीजर इन पूर्णांक को देखते हैं कि पूर्णांक को कितना भाग हम तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं। इन सबको थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम पूर्णांक को देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इंटीजर को पूर्णांक का तोड़ते हैं। हम इंटीजर की बात करें तो जैसे कि हम पहले देखे इंटीजर में क्या देखे थे, अगर हम पहले देखे हम नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और उसका तोड़े थे इसको हम पूर्ण संख्या के रूप में, होल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। एग्जाम्पल इसका लीजिएगा तो जैसे कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक। इसमें 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक। उसके बाद हम तोड़े थे इसको भाज्य भाज्य में,
भाज्य संख्या, इसी को यौगिक संख्या भी रूट संख्या भी बोलते हैं, या रूट संख्या ले लीजिए इसमें, रूट संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसमें सबसे जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए कि 2, 3, 5, 7 टोटल, ऐसे उसके बाद भाज्य हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, भाज्य संख्या ये पहला है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या ही बोलते हैं, रूट संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 2, 3, 5 ऐसे, तो उसके बाद है अभाज्य हो गया, फिर भाज्य, भाज्य संख्या, या इसको यौगिक संख्या ही बोलते हैं, यौगिक संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो 4, 6, 8 ऐसे, उसके बाद हम इसको सम विषम में तोड़े थे, ये बोल लीजिए सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर। एग्जाम्पल ले लीजिए 0, 2, -2, -3, -4 ऐसे, उसका लिए थे विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 3, -5 ऐसे। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक ऐसी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दो और होता है, एक धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि एग्जाम्पल लेने की बात करें तो प्लस में 2, प्लस में 3। उसके बाद था ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपको आ जाएगा -1, -2 ऐसे। उसके बाद इसमें 0 रह गया, तो 0 का आप न्यूट्रल मान लीजिए, न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो ये था जो जैसे कि इंटीजर को हम जो पढ़े उन सब इंटीजर, तो जैसे कि पहले इंटीजर को हम प्राकृतिक संख्या बोले, फिर पूर्ण संख्या बोले, फिर से हम फर्दर इसको डिवाइड किए थे, एक बार हम आभाज्य संख्या बोले, फिर भाज्य संख्या बोले, उसका फिर हम इंटीजर को एक बार सम संख्या बोले, एक बार विषम संख्या बोले, फिर इंटीजर को हम धनात्मक पूर्णांक बोले, फिर ऋणात्मक पूर्णांक बोले। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि हम इसको भी जान चुके हैं, नंबर के बारे में भी जान लिए। तब बहुत ही कम 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 टाइम लेकर के हम कोशिश किए हैं कि आपको बेहतर समझाया जा सके, और बहुत कम समय में, और वैसे भी बहुत सारे बच्चों को बेसिक आता ही रहता है, इसलिए हम लोग कम टाइम में लेने समझाने की कोशिश किए थे। चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जो थ्योरी का मे बी डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम ले लेंगे, उसका फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। धन्यवाद आप सबका।